हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सत्यम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज हाउस 247 में। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आपने सही देखा, कवर पेज में कहीं ना कहीं सत्यम सर जो आज की क्लास लेने के लिए आप सभी के बीच में आए हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। इसके पहले साथ ही मैंने क्या किया था, आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट इंडिफरेंट और टेंस के बारे में जो भी क्लासेस थी इसके पहले मैंने दे दिया। जो बच्चा आज आज ऐसे ही इस क्लास में जुड़ रहा है लल्ला, मैं उसको एक बात कहना चाहूंगा, आप जाके पिछली वीडियोस पहले ही देख लो आप लोग, ठीक है? फिर आप यहाँ पर आओ, फिर हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट से स्टार्ट करते हैं। फिलहाल जो साथी हमारे जुड़े हुए हैं, जो पहले से देख चुके हैं, जो मेरे दोस्त मेरे भाई पहले से देख चुके हैं, मैं उनके लिए कहना चाहता हूँ कंटिन्यू बने रहिए लास्ट तक। और देखिए आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पूरा खात्मा होने वाला है, यानी शुरू से लेकर लास्ट तक की सारी चीजें मैं सब कुछ आपको बताऊंगा लल्ला, परेशान ना होना बस, ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की जो अपनी क्लास है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। किसकी है भाई? पर हेडिंग तो बन जानी चाहिए, हेडिंग तो बन जानी चाहिए। प्रेजेंट है ना, परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो आज है हम लोग क्लास करने जा रहे हैं। तो देखो साथी, मैं पहले एक बात कहना चाहूंगा लल्ला, आप लोगों ने एक चीज देखा होगा, नोटिस किया होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पहचानते कैसे हैं। आप लोगों ने क्या किया है, हमेशा से ही जहां बोला गया है कि चुका, चुकी, चुके, ये सब लिखे जाए भाई तो वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। पर मैं कहता हूं किस हद तक सही होगा भाई, किस हद तक सही होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस? कौन से हद तक आप पहचान पाओगे इसको कि चुका चुकी सब पहचान पाओगे? ज्यादा दिन तक नहीं पहचान पाओगे लल्ला, कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे जिसमें आपको पहचानने में बहुत दिक्कत होगी। तो चलिए आज मैं बताता हूँ आपको कौन सी चीजें को आपको देख के पहचानना है कि कौन सा हमारा टेंस है, ठीक है ना? चलिए, तो पहली बात, अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पहचानना है तो उसके लिए आप एक दिमाग में नोट कर लीजिए कि जो उसका एक्शन होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। पहली बात तो आप इसको नोट कर लीजिए, जो उसका एक्शन होगा वो क्या होगा? कंप्लीट हो जाएगा पूरी तरीके से। वो आपका क्या हो जाता है? परफेक्ट टेंस हो जाता है। किसका? प्रेजेंट का। अगर अभी रिसेंटली में वो चीजें कंप्लीट हुई हैं और रिसेंट की ही बात की जा रही है, तुरंत की ही बात की जा रही है लगा, तो मैं बता दूं जस्ट की बात, रिसेंट थोड़ा सा बीता काल में चला जाता है, बट जस्ट की बात कह रहा हूं, तुरंत की बात रहेगी लल्ला, तो आप उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मानना। और अगर पीछे की बात हो जाएगी कंप्लीट होने की तो पीछे की बात है, उसको पास्ट मानना। और जो आने वाले कल की बात हो जाएगी उसको फ्यूचर मानना। तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। फिलहाल मैंने बोल दिया ना कि आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो, जो चीजें आपकी कंप्लीट हुई रहती हैं, जो चीजें कंप्लीट यानी कंप्लीटेड हो जाए, कंप्लीट हो जाए लल्ला, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे पहली बात, मैं आज इसमें कुछ बात कर रहा हूं, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो V3 यूज होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये बताने से पहले मैं सोच रहा हूँ कुछ आपको स्ट्रक्चर बता दो, आपको समझ आ जाएगा। पहले आप इसमें देख लीजिए सेंटेंस किस टाइप के आते हैं। क्या किस टाइप के आते हैं? सेंटेंस इसमें किस टाइप के आते हैं। पहला सेंटेंस कैसा रहेगा जरा ध्यान देखिए, वह विद्यालय, वह विद्यालय जा चुका है। यहां वह विद्यालय जा चुका है ऐसा लिखा हुआ है, तो आप यह भी जान लीजिए कि यहां पे यह भी लिख सकता हूं मैं, वह विद्यालय, वह विद्यालय गया है। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि वह विद्यालय गया है। जरूरी नहीं आपका चुका चुकी है तभी, वह विद्यालय गया है, उसका काम कंप्लीट हो गया है। गया है मतलब समझते हो, एक्शन जो था वो कंप्लीट हो गया, पहुंच चुका, यानी गया है और विद्यालय जा चुका है या गया है। अब यहाँ था, यहां से उसको विद्यालय जाना था, यही काम था उसका कि यहां से उठ के विद्यालय चला जाए। तो यहां से वो उठ के जब विद्यालय गया तो यहाँ का काम तो फिनिश हो गया ना, यहाँ का काम तो कंप्लीट हो गया। तो जो चीज कंप्लीट हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? परफेक्ट टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परफेक्ट टेंस। तो उसका जो यहाँ का एक्शन था, जाना, यहाँ से हट के चला जाए, तो यहाँ से हट के गया ना विद्यालय के लिए, तो यहाँ से गया तो काम क्या हुआ? परफेक्ट में चला गया लल्ला, और विद्यालय गया है। दूसरा इसी टाइप को क्या बनता है लल्ला, वह विद्यालय, वह विद्यालय नहीं गया है। अभी उसका एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है एक्शन वही। तीसरे में क्या लिख देंगे, क्या वह विद्यालय, क्या वह विद्यालय, हेलो, क्या वह विद्यालय गया है। उसके बाद 4 नंबर पे
क्या वह विद्यालय नहीं गया है। आप ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा कर सकते हो और ये भी कर सकते हो। कहने का मतलब इस इतने यानी 4 टाइप के आपके पास क्या रहेंगे, सेंटेंस रहेंगे। इसके अंदर और भी टाइप होंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं लल्ला। तो क्या होता है, कैसे होता है, मैं सब बताता हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। यहाँ अगर मैं बात करूँ लल्ला इसकी स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर भी समझते हो ना, संरचना। तो सब्जेक्ट लगाना है, हैज लगाना है, हैव लगाना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, OW यानी अदर वर्ड लगाना है, ठीक है। ये चीजें आपको किसमें बनानी है, पॉजिटिव में। जैसे देखो ये आपका ये दोनों का दोनों पॉजिटिव है, ये दोनों का दोनों पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है ना। सॉरी, ये यहां तक का पॉजिटिव है आपका, नेगेटिव के लिए ये जा रहे हैं, ये इधर से, ये देखो लिखा है ना, वो विद्यालय नहीं गया है, तो ये नेगेटिव हुआ। और ये दोनों इंट्रोगेटिव की, किसके, इंट्रोगेटिव की क्या है, एक पॉजिटिव है पहला वाला और दूसरा वाला नेगेटिव है। इस चीज को भी नोट कर लो, दूसरा वाला क्या डाला, नेगेटिव है। अब सबसे बड़ी बात आ जाओ इस पे, सब्जेक्ट हैज आप लगाना है, आपका थर्ड फॉर्म OW यानी अदर वर्ड लगाना है। सब्जेक्ट तो सबको पता है, जो करता धरता होता है, इसके ऊपर लोड रहता है, वही सब्जेक्ट वाला। अब बात है सर हैज है क्या होगा, हैज है आपकी हेल्पिंग वर्ब है, क्या है आपकी ये हेल्पिंग वर्ब है। किसके साथ हैज लगता है, किसके साथ हैव लगता है, ये भी यहाँ पे आप देख लो, ठीक है ना। अगर मैं बोलूं ही सी इट किसी का नेम हो या तो कोई सिंगुलर हो, या तो कोई सिंगुलर हो, तो इन सब के साथ लल्ला आप हेल्पिंग वर्ब हैज लगाना। वहीं आई यू वी दे, ठीक है, दे प्लूरल, कोई प्लूरल हो, इन सब के साथ आपको हैव लगाना है। पहले तो ये सीख लो, हेल्पिंग वर्ब लगाना सीख गए, कब हैज लगेगा और कब हैव लगेगा। ये देखो कब हैज लगेगा, कब हैव लगेगा, हेल्पिंग वर्ब लगाना सीख गए। अब उसके आगे जैसे बड़े V3 है हमारे पास, तो V3 हमारा क्या कह रहा है, V3 हमारा बोलता है, जैसे गो हमारा ये वर्ब है, ये हमारा वर्ब है, ये हमारा एक्शन है, गो हमारा क्या है, एक्शन है। इसी में V3 ऐड करना है। जब V3 इसमें ऐड करेंगे तो गो का हमारा V3 क्या होता है, गॉन होता है। क्या होता है, गॉन। देखो जरा ध्यान से दिख रहा है ना यहाँ पे, V1 V2, थोड़ा सा ऊपर करके लिख देता हूँ, समझ आ जाएगा। V1 V2 V3 V4 एंड V5। तो गो का होता है गो, वेंट आपने पढ़ा होगा, गॉन, फिर फोर्थ फॉर्म यानी ING गोइंग, फिफ्थ फॉर्म यानी SIS गोस। तो ये रहा आपके फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, ये गो के फॉर्म थे। तो गो का थर्ड फॉर्म यहाँ पे लगना है। तो जब गो का थर्ड फॉर्म लग जाएगा लल्ला, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, थर्ड फॉर्म भी आपको चल गया। अब OW यानी अदर वर्ड की बातें रह गई थी लल्ला। तो ये अदर वर्ड की भी बातें आप नोट कर लो, जैसे स्कूल हुआ, बाजार हुआ, जो कहीं अदर चीजों मतलब दिखा रहा है, ऑब्जेक्ट जो होता है, अदर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड बोल दो, वो सब सारी चीजें ये होती है आपकी। तो आपको समझ में क्या आया सर, कि सब्जेक्ट है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म OW यानी अदर वर्ड। नेगेटिव अगर बनाएंगे लला, तीसरे स्थान पे नॉट, सब्जेक्ट हैज, हैव प्लस नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म OW यानी अदर वर्ड। वहीं अगर इंट्रोगेटिव बनेगा तो हैज और हैव को पहले कर लिया जाएगा, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस OW यानी अदर वर्ड। फिर वही देखा जाए तो हैज, फिर हैव, फिर सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस OW यानी अदर वर्ड। ये सारी की सारी चीजें अल्लाह, ये जितनी भी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, ये सब की सब चीजें आपका है। ये क्या है, पॉजिटिव है इन दोनों का, ये क्या हुए, नेगेटिव के हुए, ये क्या हुआ, इंट्रोगेटिव का हुआ, ये क्या हुआ, इंट्रोगेटिव है, नेगेटिव हुआ, ठीक है ना। ये सब कुछ इसमें रोल में सेट होते हैं। आप एक सीख लो पहले, सब्जेक्ट हैज है, वर्ब का थर्ड फॉर्म OW यानी अदर वर्ड, उसके तीसरे स्थान पे नॉट, फिर इनको पहले, फिर इनको लो, पहले करने के बाद
नॉट को पहले कर लेना, ठीक है ना। तो ये सब सारी की सारी चीजें लल्ला मैं जो बता रहा हूं आपको, यह सब किसका है, परफेक्ट टेंस का है। किसका लल्ला, परफेक्ट टेंस का, इससे हटके कहीं नहीं जाने वाला। हाँ इतना याद रखो, चुका चुकी आपका जो होता है ना कि चुका है, चुकी है, ये आपका केवल इसमें 60% काम आता है। बाकी आप ध्यान दो, हमेशा लिया है करके आता है, गया है करके आता है। जैसे देखो दोनों का काम दोनों का सेम निकल रहा है, वो विद्यालय गया है, वो विद्यालय जा चुका है या गया है, बात तो एक ही है लल्ला। जो ट्रांसलेट बनेगा, ट्रांसलेशन होगा इसका वो सेम होगा ना। तो चलो मुझे बताओ पहले वाला क्या बनेगा, पहले वाले का बनेगा ही के साथ ही हो गया यहाँ पे, ही के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब हैज लगाएंगे, तो ही हैज। उसके बाद एक्शन क्या है इनका, जा रहा या जा चुका या गया, यानी गो, ही हैज गो अभी लगाओगे। इसका थर्ड फॉर्म हमें यूज करना है वर्ब का, थर्ड फॉर्म तुम लोग यहाँ पे गॉन कर देंगे, तो ही हैज गॉन प्रीपोजिशन टू, और यहाँ पे क्या लग गया, स्कूल, ही हैज गॉन टू स्कूल, ये बन गया प्यारा सा। अब अगर नॉट लगा दो तो ही हैज नॉट गॉन टू स्कूल, और अगर इसको पहले कर दोगे हैज को, तो हैज ही गो टू स्कूल, और वही बन जाएगा हैज ही नॉट गो टू स्कूल लल्ला। यानी जो परफेक्ट टेंस का निचोड़ था मैंने आप सभी को दे दिया आपके बीच में। जो मेन चीज है, पहली बात तो आप सीख लो, परफेक्ट टेंस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, परफेक्ट टेंस वर्ड का थर्ड फॉर्म यूज होता है, इनके साथ हैज लगता है, इनके साथ हैव लगता है। उसके बाद कुछ इसके स्ट्रक्चर होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं, किसके अकॉर्डिंग, इन सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग, जो आपको सेंटेंस दिख रहे हैं इनके अकॉर्डिंग। आशा करता हूँ लल्ला ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, तब जाइए।